पड़ा है कि वो उसने कुछ ना थोड़े किसी चैनल पे ये अपने प्रोड्यूसरों वगैरह के बारे जो काम करते हैं इसके साथ मुनाफत के बारे में बात की है। एक सोचा समझा मंसूबा है, इसके तहत ये काम हुआ है। परेशान हूँ उस वक्त जब उसने मुझे फ़ोन किया। आखिरी जो कॉल थी जी। कि मैं परेशान हूँ और मुझे यहाँ पे कोई मदद नहीं कर रहा। बार बार फ़ोन किया, फ़ोन तो पहले ही उन्होंने बंद करा दिए, फिर जो उन्होंने वर्किंग करनी थी वो करके इसको एक्सपायर कर दिया, मार दिया, गला माला दबा के। अल्लाह बेहतर जानता क्या किया उन्होंने। क्या बता रहे थे कि जनाजे में भी कुछ आपको चीज़ें अजीबोगरीब लगी। हुमैरा की बॉडी लेने आपके बेटे नवीद गए थे जी और इनके साथ शायद इनके कज़न गए थे। जी। ठीक है। और वो जो बॉडी थी वो घर लाए थे या सीधा तदफीन के लिए गए? क्यों? क्योंकि वो पहले भी जो इतने दिनों से गल सड़ गई थी, फिर उधर से वो तैयार करके उन्होंने दी। वो उनका नाम क्या है? वो चीपा वाले। अल्लाह उनको बड़े बड़े मरातबे दे, अल्लाह ताला उनको बुलंद कर दे, अल्लाह ताला इस दुनिया में भी और आगे भी उनको, जिन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया। और उन्होंने कह दिया था कि आप ऐसे करें, लाश को इधर ही दफन कर दें। अच्छा। मैंने फिर कहा, बेटे को कहा कि क्योंकि लोग जो इतनी बातें कर रहे हैं टीवी पे, तुमने, क्योंकि काम सारे कंप्लीट हो गए मेडिकल के, जो बाद में रिपोर्ट आएगी देखी जाएगी, जैसे हमें कहेंगे हम उनकी आमीन कहेंगे। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बेटा वो खाला के लिए लड़का वो लेकर आए, ठीक है। कब्रिस्तान आए, ठीक है। मैंने कब्र वगैरह तैयार कराई, सब कुछ कराया, जनाजा पढ़ाया, और जनाजा पढ़ाने के बाद फिर अल्लाह की रहमत से हमने उधर दफन किया। अच्छा, वो तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ही जो है वो मैयत को गुस्ल और तैयार करके जी, भेजा सब होगा, कुछ तैयार करके। क्योंकि उनकी मेरा ख्याल मैयत की हालत तो मेरा ख्याल है जी। वो मतलब कि कोई बयान करने के काबिल नहीं है भाई। ठीक है। वो क्योंकि गल सड़ गई थी, क्योंकि 8-9 माह हो चुके हैं। 9.5 माह हो गए उधर। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इनकी सिक्स सेंस कहती है कि हुमैरा को कत्ल किया गया, आपको क्या लगता है? मेरा भी दिल यही कहता। अच्छा, क्या इस हवाले से हुमैरा ने कभी आपको कोई परेशानी या कोई इस तरह की कोई बात आपसे की? वो परेशान हूँ उस वक्त जब उसने मुझे फ़ोन किया। आखिरी जो कॉल थी कि मैं परेशान हूँ और मुझे यहाँ पे कोई मदद नहीं कर रहा। ठीक है। आप गालिबन कुछ ये भी बात कर रही थी कि कुछ इंटरव्यू में कोई ऐसी बात हो गई या कुछ इस हवाले से अगर आपको बात करना चाहें। ये मैंने पढ़ा है कि वो उसने कुछ ना थोड़े किसी चैनल पे ये अपने प्रोड्यूसरों वगैरह के बारे जो काम करते हैं इसके साथ मुनाफत के बारे में बात की है ठीक है। कि ये दोगले लोग हैं, ऊपर से कुछ होते हैं और अंदर से कुछ होते हैं। तो बस वो ही वायरल होगी उसकी सारी खबर सारी। अच्छा, हुमैरा क्या शादीशुदा थी? नहीं, शादीशुदा कहाँ नहीं थी। शादीशुदा, वो तो कराती नहीं थी शादी, वो नहीं पसंद करती थी शादी। वो शादीशुदा नहीं थी? नहीं। ठीक है। और वो वहाँ पे अकेली रहती थी? अकेली। आपको ये पता था कि वो कराची कहाँ रहती हैं? नहीं, ये नहीं पता था हमें। आप कभी कराची नहीं गई मिलने? नहीं, कराची हमारा कोई नहीं है, नहीं मैं कभी नहीं गया। वो आपसे मिलने खुद ही आया करती थी? खुद ही आया करती थी। ठीक है। और आप तो जाहिर सी बात है कि जनाजे पे आप मर्द हजरात ही गए होंगे। मैं लेडीज़ तो नहीं ना वहाँ जा सकती थी। ठीक है। बहरहाल बड़ा मुश्किल लम्हा था। और इस पूरे मामले में ये जो सोशल मीडिया या मीडिया पे चल रहा था आपके हवाले से जो भी खबरें चल रही थी वो कितनी वो सब बकवास, परेशान कौन था? सब झूठ बोल रहे हैं सब। डॉक्टर साहब, ये जो टीवी पे चल रहा था, टीवी पे जब आपके हवाले से बात की कि जी बाप जो है बॉडी लेने के लिए तैयार नहीं है या आखिरी रसूमात के लिए तैयार नहीं है, या आपके हवाले से कुछ भी कहा जा रहा था, कितना मुश्किल था ये देखना कि यार एक बात मैं कह भी नहीं रहा और मेरे हवाले से गलत कोट की जा रही है। मैंने कोई ऐसी बात भी नहीं की। क्यों? उसका एग्जाम नहीं हुआ अभी, उन्होंने अभी ऑर्डर नहीं दिया, सारा काम हो गया, आप आए मैयत को ले जाएं। अभी तो मैं ऑर्डर नहीं किए, ना इंस्पेक्टर साहब ने, ना एसपी साहब ने, या दूसरे वो जो बाबा जी हैं, उनका नाम क्या है? चीपा। हाँ, चीपा वाले। वो अल्लाह के फरिश्ते, इंसानी रूप में अल्लाह ने फरिश्ते भेजे हुए हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप बता रहे थे कि जब आप लोग तदफीन के लिए गए और जब हुमैरा की बॉडी आई तो वहाँ पे क्या आलम था, और वो जो आप क्या बता रहे थे कि जनाजे में भी कुछ आपको चीज़ें अजीबोगरीब लगी? उधर जो है ना, जनाजे के आगे मीडिया वाले खड़े हो गए। ठीक है।
قبروں کے اوپر قبروں کے اوپر چڑھ گئے اور کسی کو یہ نہیں پتا یہ ہمارا آخری اور اصلی گھر ہے. قبر کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں سب اور سارا کام. دعا کیا مانگنی کسی نے, بس ایسے ہی قبروں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. آپ بتا رہے تھے کہ نماز جنازہ پڑھنے لگے ہیں, وہ میت کے آگے وہ کھڑے ہو گئے اور وہ تصویریں بنا رہے ہیں. ان کو اتنا شعور نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنازہ ایک بار پڑھنے سے نماز سے 4 گنا فضیلت زیادہ ہوتی ہے. سمجھ لگی نا؟ جی جی. نماز جنازہ ایک بار پڑھیں گے, نماز پھر زیادہ با جماعت جیسے پڑھتے ہیں اس سے 4 گنا زیادہ, یعنی کہ 27 کو 4 سے ضرب دے دیں. جی جی کتنا بن گیا؟ 108 بن گیا. جی جی 108 نمازوں کا ثواب ہے. ادھر وہ آگے وہ صرف پکچریں بنا رہے ہیں. اور وہ میت سے بھی میرا خیال میت سے آگے پورا میڈیا. آپ کو بھی وہاں پہ روک کے کوشش کرتے رہے, تنگ کرتے رہے؟ نہیں, ادھر نہیں کیا مجھے کسی نے. جب دفنا دیا اس کے بعد لوگوں نے پوچھا یہ کس پر ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا مجھے تو اتنا پتہ نہیں, وہ اللہ میرا بہتر جانتا ہے یہ سارا کام جو ہو گیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے اختتام کی طرف جا رہے ہیں, مجھے صرف ایک چیز جو ہر پاکستانی جاننا چاہ رہا ہے کہ آپ کو 9 مہینے کیسے لگے, مطلب کہ آپ کو کیوں بیچ میں یہ خیال نہیں آیا کہ ہم ایک بار کوشش کریں یا کوئی پولیس کو کمپلین کر دیں کہ ہماری بچی بھائی دیکھیں, ہم نے بار بار فون کیا, فون تو پہلے ہی انہوں نے بند کرا دیے اور فون بند کرانے کے بعد پھر جو انہوں نے ورکنگ کرنی تھی وہ کر کے اس کو ایکسپائر کر دیا, مار دیا, گلا مالا دبا گیا. اللہ بہتر جانتا کیا کیا انہوں نے. اچھا اماں جی, ایک منٹ مائک پکڑیے گا, مجھے آپ یہ بتائیں کہ جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آخری جب آپ کی بات ہوئی تو وہ پریشان لگ رہی تھی, اس کے بعد پھر نمبر بند ہو گئے, پھر آپ کا رابطہ بھی نہیں ہو رہا. ان حالات میں تو پریشانی زیادہ ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ رحم کرے کچھ ہو تو نہیں گیا. عید بھی نہیں منائی, کچھ بھی, دل اتنا گھبرا رہا تھا, بس پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو نارملی جب آپ کا کوئی پیارا غائب ہو جائے یا کوئی اغوا ہو جائے یا آپ کو اس کی اطلاع نہ آ رہی ہو تو آپ کم از کم کوئی کمپلین کروا دیتے ہیں کہ جی ہمارا پیارا ہے, ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا. آپ لوگوں نے کیوں نہیں کروائی؟ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں پہلے ہمارے ساتھ. آپ لوگ یہ تصور نہیں کر سکتے تھے؟ ہمیں تو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ اس نے فوت ہو جانا. آپ کو تھا کہ شاید کسی دوسرے ملک باہر بور گئی ہوگی, کہ ہاں کسی لڑکیوں کے ساتھ مصروف ہوگی. ہم نے یہ سمجھا کہ پہلے بھی باہر چلی جاتی تھی. ٹھیک ہے. ہاں, بات مجھ سے کرتی تھی, تو بس امی میرا کام ہے. 2 3 4 ماہ رہ کر آتی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر وہ جو ادھر سے آنا ہے گھر سیدھے آنا ہے. ٹھیک ہے. اصل میرے کہنے کا مطلب ہے ایک آدمی نے یہ کرائے پہ فلور دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, 3ری منزل ہے یا 4تھی منزل ہے, میں نے تو نہیں دیکھا. جی جی جی. بیٹا بتا رہا تھا. جی جی. انہوں نے کرائے پہ دے دیا, ایڈوانس دیتی تھی وہ, اور اللہ کا شکر, اور اتنا وہ کام اللہ کے راستے پہ کرتی تھی. یتیم خانے جانا, مزدوروں کو دیکھ بھال کرنی, اس کا مشن یہی تھا. اور وہ معمولی سا کرایہ وہ کیسے روک سکتی ہے؟ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے, اس کے تحت یہ کام ہوا ہے. اور اللہ جل جلال حساب کرنے والا اوپر بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دیکھے گا, ادھر تو جانا ہی جانا ہے. اچھا, اس واقعے کے بعد آپ کو کن مسائل کا, کن حالات کا سامنا رہا؟ کیونکہ یہ کیس پورے پاکستان میں وائرل ہوا, ہر بندہ اس حوالے سے بات کر رہا تھا, اور لوگ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں شاید ان کی فیملی کتنی جو سخت ہے کہ بیٹی کے پیچھے پتہ نہیں کر سکے یا پیچھے ابھی بھی نہیں آ رہے. آپ کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا؟ لوگ تو آپ کے پاس آ کے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہر قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں. پھر ان کو سمجھایا میں نے, جب تک اس کا ایگزام نہیں ہوگا مجھے لاش کیسے دے سکتے ہیں؟ پوسٹ مارٹم کریں گے پہلے. ہاں, پہلے دیکھیں.
लोग आके आपसे पूछते थे ये सवाल हाँ सवाल करते थे क्लिनिक पे भी? जी क्लिनिक भी। तो आप तो इन सवालों मैंने से इन सवालों का ये जवाब दिया, भाई जब तक एग्जाम नहीं होगा, उनका वो पूरे टेस्ट नहीं होंगे, मुझे लाश नहीं देगा कोई। लेकिन इन सवालों से आप परेशान तो होते हो? ना, मैंने वो बड़े तरीके से प्यार से बात करनी है, समझाना है उनको, भाई ये काम जो है ये अल्लाह का ही हो गया है, अल्लाह की तरफ से, इसको तरीके से काम करना है और तरीके से बात करके समझाना है। और ये जो काम हो गया है ये ऐसे नहीं हुआ, ये किया गया? ये किया गया है। ठीक है। अच्छा, इख्तिताम में बता दें कि किसी ने आपसे कोई रब्ता किया, किसी, क्योंकि वो शोबिस से थी, जी। जैसे कि कोई भी शख्स किसी भी फील्ड से होता है, कुछ स्पोर्ट्स से होता है, तो उसके पीछे 4 स्पोर्ट्स के लोग आते हैं, कोई नहीं आया, कोई शोबिस वाला नहीं आया? नहीं। ये जो सोशल मीडिया पे, नहीं। इंस्टाग्राम पे लगे हुए ये थे सब जी, नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ने देते थे, ये जनाजे के आगे खड़े हो गए, वो तस्वीरें बना रहे हैं बस। ये जो इधर कब्रिस्तान में भी ऐसे है, ये बड़े बड़े फनकार जो हुमैरा के हक में आवाज उठा रहे थे कि जी हम दफना जी, देंगे, कब्रिस्तान हम में भी इसकी ऐसे हो फैमिली, रहा है। डरते भाग गए। हाँ, कब्रिस्तान में भी ऐसे हो रहा है। कोई बड़ा अदाकार, कोई किसी ने कोई कोई रब्ता नहीं नहीं, किया? सिर्फ मीडिया और अल्लाह ने फरिश्ते भेजे हुए थे उधर, कब्रिस्तान भरा हुआ था, जिधर देखो सारी सार नजर आते थे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 8 लाख के करीब उनके अपने फॉलोअर थे जो इंस्टाग्राम पे उन्हें फॉलो करते थे, और उसके अलावा ये जो शोबिस वाले उनके हक में आवाज़ें उठा रहे थे, कोई एक बंदा भी नहीं आपके पास आया नहीं। ताज़ियत के लिए, फातिहा के लिए? किसी ने ये बात ही नहीं की। 70 लाख कह रहे हैं। इधर मेरी कोठी के बाहर इतने लोग थे मीडिया वाले, किसी ने ये नहीं कहा कि बहुत अफसोस है, वो सिर्फ अपने काम में पिक्चरें बना रहे हैं। चले, मीडिया वाले तो जाहिर सी बात है कि चलें रिपोर्ट करने आ रहे थे, शोबिस वाले क्योंकि इनके हक में आवाज़ें उठा रहे थे कि जी अगर इनकी फैमिली नहीं भी आई तो हम इनकी फैमिली बनेंगे, हम इनको जो है आखिरी रसूमात करेंगे, उनमें से भी कोई नहीं आया? भाईजान आया ही कोई नहीं, बस सोशल मीडिया के हद तक था। सोशल मीडिया, और वो वहाँ पे ये दिखाने के लिए जी हम बड़े जो है वो दर्द दिल रखते हैं, उधर जी ही हाँ। कहानियां सुना रहे थे। जी। आप लोगों के पास या तदफीन में या जनाजे में कोई नहीं ना आया? जनाजे में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, कोई आदमी नहीं खड़ा हुआ। ठीक है। हाँ, मीडिया का कोई आदमी ने जनाजा नहीं पढ़ा। अब मुझे बता दें, ये जो जिन लोगों ने आपके हवाले से झूठ बोला या ये कहा कि फैमिली में कोई मसाइल चल रहे थे या कोई जायदाद का तनाज़ा था या वालिद नाराज़ से या इसके पीछे गए नहीं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग अभी भी तरह तरह की बातें तो मैं अभी भी बताता हूँ, बाप ने या माँ ने ये घर बनाया, ये उनके लिए ही बनाया, मैंने कब्र में साथ नहीं लेकर जाना, ये उन्होंने रहना है, ये बच्चों का ही? बच्चों का ही है। तनाजे वाली तो बात ही नहीं किसी ने की, ना कभी उसने बेचारी ने पैसे मांगे मुझसे। वो गालबन आपकी बहू कह रही थी कि वो डिमांड करती थी कि मुझे गाड़ी बेच के दे। नहीं नहीं नहीं, उपवास करती है सब। कभी उसने ऐसा जिक्र नहीं किया। हाँ, कभी उसने देखा नहीं है, ऐसी बात ही नहीं की आज तक। ये जो उन्होंने तमाम तलीम हासिल की और ये जो कराची शिफ्ट हुई या अपना जो भी शौक पूरा कर रही थी, ये आपकी सपोर्ट के साथ मैं कर? पैसे देता था। ठीक है। मैंने ऐलान नहीं किया, मैंने चुपके से अपनी वाइफ को पकड़ा देनी, सिर्फ उस वक्त ये- और बहू को भी, हुमा को भी मैंने खर्चा देना है, रेगुलर मैंने देना है, और कभी मैंने नागा नहीं होने दिया। ये उधर रहती थी एक एक माह 20-20 दिन, पीछे से मैंने खर्चा अपनी वाइफ को मैंने देना है, और मैंने कहा उसके पैसे लादा रखो। अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चों के लिए मैंने पैसे लादा जोड़ के रखे हुए हैं, हमारे घर में किसकी कमी है? और खुदा की रहमत से मैंने को किताबें चाहिए, जो छोटा मोटा और को काम चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाजिर हूँ। अभी तक उसके मैंने रोजाना मैं पैसे पकड़ाता हूँ उन बच्चों के लिए। ठीक है, मतलब कि आप अपने बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह ख्याल मैंने एक रूटीन बनाई हुई है। यूनिवर्सिटी की फीस भी डॉक्टर साहब भरते थे? उस वक्त थोड़ी सी नाराजगी, जब इसने इस तरफ रजू किया ना, बाद शोबिस में की ठीक तरफ। हो गया था। ठीक है, शुरू में आती जाती मतलब कि खुश थे, जैसे हर रवायती माँ बाप चीज़ होते हैं हाँ उस जी, तरह वक्ती मतलब तौर कि पे डॉक्टर साहब ने मना राज़ी थी बस। हाँ जी, डॉक्टर साहब क्या चाहते थे कि क्या बने? ये कहते डॉक्टर बने, ठीक है। या वो पेंटिंग वगैरह में दिलचस्पी थी इसकी ज्यादा। ठीक है, तो पेंटिंग तक ठीक था और या हाँ, डॉक्टर बने। कहती जब अब शोबिस मेरा ज्वाइन शौक किया है तो डॉक्टर मॉडलिंग साहब को का। थोड़ा सा इतराज हाँ था। जी, थोड़ा सा इतराज, लिबास पे थोड़ा इतराज था बस। लेकिन जाने वो भी आने। बाद में आप रात बता को रही हैं। जाती है 2 बजे 3 बजे, हाँ जी, गाड़ी छोड़ के जाती थी उसको, तो ये इतराज था इसके पास ठीक है, कि हम इज्जतदार लोग हैं, बाद लोग देखेंगे तो कहेंगे इनकी बेटी इस वक्त कहाँ से आ रही है। ठीक है। लेकिन आप बता रही हैं कि उसके बाद फिर जब वो इस उसका फील्ड ठीक हो में गया ग्रो था कर फिर। गई हाँ, तो फिर कराची ये- चली गई, फिर बिल्कुल ठीक हो गई, उससे पहले ठीक हो गए थे।
کیونکہ اس کے بعد تو پھر انہوں نے کبھی کبھی آنا ہے اور جب آنا تو پھر وہ نماز بھی 5 وقت پڑھتی رہی ہے، ٹھیک ہے قرآن بھی پڑھتی رہی ہے الحمدللہ۔ یہ جو کہتے ہیں اس نے شادی کر لی، یہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ جو پارٹیز اور یہ نشے اور زیادہ باتیں منشیات فضول باتیں کرتی جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اور یہ ہماری بہو ہما یہ کہتی رہی انہوں نے شادی کر لی ہے، اور چندہ اس کی بہن یہ کہتی شادی کر لی ہے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ سب جھوٹ باندھا جا رہا سب جھوٹ باندھا ہے۔ یہ کہا جا رہا اور تھا کہ وہ کبھی ہماری لڑائی نہیں ہوئی کھانے پینے لینے دینے سے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہوئی آج تک کوئی بات نہیں ہوئی کہ یہ مجھے یہ زمین دے دو، یہ پلاٹ دے دو، گاڑی دے یہ دو۔ جو میں نے کہا یہ تمہارا ہی ہے سارا، میں نے قبر میں لے جانا ہے۔ یہ جو الزام لگایا جا رہا تھا کہ وہ منشیات کرتی تھیں، نہیں، پارٹیز نہیں، میں جاتی تھیں یا نہیں، کوئی نہیں، شادی نہیں۔ تھی، یہ جھوٹ تھا۔ یہ سب بکواس آپ ہے۔ بتا رہے ہیں کہ وہ نہ، نمازی تھیں، آپ کو شروع میں یہ اختلاف تھا جب یہ فیلڈ جوائن کی، بالکل بات کرتا ہوں صحیح۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس وقت منع کیا کہ یہ فیلڈ اچھی نہیں ہے، بعد میں وہ کپڑے صحیح پہننے شروع کر دیا اور میں خاموش ہو گیا، اللہ خیر کرے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کی اچھے سے جب وہ آتی تھی ہاں، ملاقات بھی ہوتی تھی، آپ لوگ جی، بیٹھ کے کھانا پینا بھی کھاتے تھے، جی، اس میں کچھ نہیں تھا۔ ایک روایتی ماں باپ کی طرح جب وہ اس فیلڈ میں گئی تو آپ نے منع کیا جی ہاں، کہ یہ چیز ایسے بہتر ہے، ایسے بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد معاملات ٹھیک ہو گئے، جی اور بالکل۔ اس کے بعد پھر کوئی ناراضگی یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی، نہ اور مطلب کہ پھر آپ کے لیے یہ خبر اتنی ہی شاکنگ اور افسردہ تھی جتنی اماں جی کے لیے تھی یا جی، پورے پاکستان کے لیے تھی، جی ٹھیک ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اس چیز کا درد اور کرب ہے وہ والدین سے زیادہ تو کوئی محسوس نہیں کوئی کر نہیں محسوس سکتا، کرتا۔ جنہیں اپنی بیٹی کی میت کو آخری بار دیکھنے کا یا اس کو آخری بار چھونے کا موقع نہ مل سکا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تکلیف آپ کو بہرحال اب پوری زندگی ساتھ جھیلنی پڑے گی۔